guys, welcome to the part 2 वीडियो ऑफ एक्टिव पैसिव एंड वर्ब्स। तो आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं चेंज इन टेंसेस फ्रॉम ए टू पी और फिर उसके बाद हम करेंगे पी टू ए। ठीक है, तो चेंज इन टेंसेस में हम पहला देखेंगे प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट में हमारा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अच्छा सिंपल प्रेजेंट में हम देखिए क्या लगाते हैं, नॉर्मल ES और S लगाते थे। ठीक है, तो ये अब भूल जाइए, आपको गिवन होगा एक्टिव में ये, पर जब हमें पैसिव में कन्वर्ट करना होगा ना, तो आपको ये गिवन है S और S, इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको आप कन्वर्ट करेंगे कॉन्टिन्यूअस का, आप लगा देंगे इज या फिर आर। ठीक है, ING नहीं लगाना है, सिर्फ इसका इज और आर लगाना है। आपको ये गिवन होगा एक्टिव में, पैसिव में ये लगेगा, ING नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म तो हर सब में ही आएगी। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पी में कर रहे हैं, पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, और पैसिव में आती है थर्ड फॉर्म। हमने यहाँ पढ़ा था इससे रूल्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव में। ठीक है, अच्छा रूल्स ऑफ पी टू ए कुछ नहीं होता, रूल सिर्फ ए टू पी ही होता है। ठीक है मैं आपको तब बताना भूल गई थी। अच्छा, तो हमने ये देख लिया सिंपल प्रेजेंट में सिंपल है इज और आर प्लस थर्ड फॉर्म, ये याद कर लीजिए, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या करना है, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या गिवन होता था आपको, इज होता था, आर होता था, प्लस ING होता था, है ना, और साथ में क्या होती थी फर्स्ट फॉर्म। ये आपको गिवन होगा अगर एक्टिव है तो। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए अब देखिए, जब हमने पहले कदम पे, पैर के पहले कदम पे या अपनी जिंदगी के फर्स्ट स्टेप में हमने ये रूल लगा लिया, तो जब हम अगला कदम उठाएंगे तब ये भी तो हमारे साथ ही होगा। जैसे आप ये कुछ करने जाते हैं तो आपका, जैसे आपने डिसीजन लिया कि मैं आइसक्रीम खरीदने जाऊंगा, आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो आप पहले पैसे लेंगे फिर आइसक्रीम लेंगे। तो उसके लिए आपके साथ ये तो है ही, यानी मनी तो है ही, साथ में हम जब नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे तो हमें आइसक्रीम चाहिए, है ना, तो इसलिए हम ये तो इसमें उतार ही लेंगे, यानी इज और आर तो होगा ही, थर्ड फॉर्म तो ऑफ कोर्स है, हो नहीं है। पर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ING था, बस इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना है। क्या करना है, बीइंग लगा देंगे हम, ठीक, और साथ में आ जाएगी थर्ड फॉर्म ऑफ पर, सिंपल। ठीक, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे ये बाद में पढ़ेंगे, एक चीज बता देती हूँ, बीइंग और बीइंग ये क्या है। जो बी है ना, उसमें आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक, बीइंग एज इट इज आता है और बीइंग ये आता है। अच्छा, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है और ये थर्ड फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी, तो अब फर्स्ट फॉर्म के साथ फिर क्या आएगी, साथ में सेकंड फॉर्म, और जब हमने अभी सेकंड लगा दी तो इसमें फिर क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, और इसमें कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि तीन ही फॉर्म है, तो हम तीन ही लगाएंगे ना, इसमें कुछ और फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब देखिए, जब हमने इसमें इज आर प्लस थर्ड लगाई, यानी इसमें बी की फॉर्म आई, क्योंकि बी क्या होता है, इज, एम, आर। देन हमने सेकेंड फॉर्म बी की, यानी बीइंग, जो कि हमने यहाँ लगा दी साथ में बी, यानी बी प्लस बीइंग इक्वल्स प्लस थर्ड फॉर्म इक्वल्स टू PC। ठीक, PC यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब PP यानी प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, इसमें हमें क्या गिवन होगा, हैज, हैव गिवन होगा, और साथ में क्या गिवन होगा, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जो ये थर्ड फॉर्म तो एज इट इज डालनी होगी, पैसिव में करना है। अब कन्वर्ट किस में करेंगे, सोचिए, यहाँ पे ना सॉरी इज आर नहीं आए, हाँ यहाँ पे यही आएगा, इज आर ही आएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे हैज एम था, यहाँ पे इज एम था, यहाँ पे ये था, तो हमने इज आर ही लगाया। यहाँ पे हैज एम है, यानी यहाँ पे वर्ब भी किस में चेंज हुई, फिर हैज और हैव में। ठीक, प्लस हम क्या लगाएंगे, बीइंग, बीइंग कौन सा, ये वाला, क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ये था बी का, सेकेंड फॉर्म थी बीइंग, थर्ड फॉर्म है बीइंग, फिर इसके साथ आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी चेंज नहीं है, इतना इजी कर दिया इन्होंने, कोई चेंज ही नहीं रखा इसमें। ठीक है,
अब हम करेंगे पास्ट वाला। तो अब हम देखेंगे चेंज इन टेंसेस वही है, ए टू पी ही है, बट अब पास्ट में है। तो पास्ट में वही सारी फॉर्म्स है, बस ये पास्ट हो गया, ये भी पास्ट हो गया, पास्ट, ये भी पास्ट, और ये परफेक्ट परफेक्ट ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे और भी इजी हो गया आपके लिए, क्यों? क्योंकि आपने अगर सिंपल प्रेजेंट वो प्रेजेंट वाला समझ लिया तो पास्ट में कुछ नहीं है। जहाँ पे भी इज एम था वहां पे आ जाएगा वॉज और वर, ठीक। अब देखिए जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट में क्या था, सोचिए इज आर प्लस थर्ड फॉर्म थी, तो इज आर की जगह क्या आएगा, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर, ठीक है, सिंपल। और जब हम देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि पैसिव में क्या आएगी, जब अब अगर आपको गिवन क्या होगा, ए में सेकंड फॉर्म गिवन होगी, है ना, सिंपल पास्ट में तो हमें सेकंड फॉर्म गिवन होती है, उसको कन्वर्ट हम जब करेंगे तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक। अब आती है बात पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, इसमें हमें क्या गिवन होता था, वॉज वर गिवन होता था और साथ में आईएनजी और साथ, अच्छा सेकंड फॉर्म नहीं होती थी, सेम होता था, बस वॉज वर होता था इज आर की जगह, ठीक है। कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा, वही फॉर्म, बस इज और आर की जगह वॉज वर, यानी वॉज वर प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, सिंपल। अब इसमें क्या आएगा, यही आएगा वॉज वर, ठीक है, साथ में आएगा बीन प्लस थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, वॉज वर नहीं। पहले ये सोचिए इसमें हमें एक्टिव में क्या गिवन होगा, हैड, है ना, तो जब हैड गिवन होगा हम उसे कन्वर्ट जब करेंगे तो यहाँ पे हैड ही आएगा, वॉज वर मत लगाना, ठीक। अच्छा, जब हमने उसमें चेंज नहीं किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नो चेंज, सिंपल, सो इजी, ठीक है। तो अब हम करेंगे फ्यूचर वाला, तो फ्यूचर में भी वही है, बस हमें क्या लगाना है, विल, शैल, अगर आप लगाए तो ठीक, नहीं लगाए तब भी ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, हमें सिंपल फ्यूचर में क्या गिवन होता था, विल गिवन होता था, ठीक है, बस विल ही गिवन होता था, नथिंग एल्स, और फर्स्ट फॉर्म होती थी। तो इसको कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा, जो इज दैट था हमारा, ये वॉज वर्ड था, उसकी जगह क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, यानी विल और शैल अगर आप लगाना चाहे वो प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में एक चीज और आएगी, वो है बी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए जो हमारा फ्यूचर क्वांटिटी था उसमें हमें क्या गिवन होता था, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म होता था, है ना, सॉरी आईएनजी होता था यहाँ पे और फर्स्ट फॉर्म होता था, है ना। तो जब फ्यूचर क्वांटिटी है हमने उसका इतना हिस्सा तो यहाँ यूज कर लिया, आईएनजी भूल जाइए, ठीक, उसका इतना हिस्सा हमने यहाँ यूज कर लिया। तो अब देखिए जैसे आपके पास टॉफी थी 3, मेरे पास कुछ नहीं थी, मैंने आपसे तीनों टॉफी ले लिया, आपके पास क्या बचा, 0, कुछ भी नहीं बचा, और बल्कि आपका मेरे पास आ गया। ऐसे ही अगर मैं इसका जितनी भी ये विल भी जो टॉफी थी इसके पास एक, वो मैंने ले ली, यानी SF ने ले ली, तो फिर इसके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा नो चेंज, ठीक। अब यहाँ पे दोबारा आते हैं, देखिए विल भी लगा लिया हमने इसका, शैल बी और थर्ड फॉर्म, ठीक, यहाँ नो चेंज। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा, देखिए परफेक्ट है और पैसिव भी है, तो थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी। अब देखिए जब इसका ये पहला बच्चा था, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा और ये चौथा बच्चा, ऐसे ध्यान रखें, ठीक है। जब सेकंड बच्चे का फर्स्ट बच्चे ने टॉफी छीन ली, उसके पास कुछ नहीं बचा, तो ऐसे ही फोर्थ बच्चा भी क्या, जो थर्ड बच्चा है वो भी फर्स्ट बच्चे को देख के फोर्थ वाली की टॉफी छीन लेगा, छीन ली, तो इसके पास क्या बची, कुछ नहीं, यानी इसमें जो चीज लगती थी, क्या लगता था इसमें, विल लगता था, हैव लगता था, बीन लगता था, विल हैव बीन लगता था, है ना, वो छीन लिया इस थर्ड बच्चे ने, तो इसके पास तो नो चेंज, इसके पास भी नो चेंज। तो जब इसने छीन लिया यानी यहाँ पे क्या आ गया, विल हैव बीन, बस, और साथ में थर्ड फॉर्म है, इतना ही था फ्यूचर में। फ्यूचर और भी ही था, बस 4 बच्चे लो, फर्स्ट ने सेकंड का छीना, थर्ड ने फोर्थ का छीना, कहानी खत्म। और जहाँ विल था, मतलब ये ध्यान देखिए बस कि फॉर्मूला वही है, एक से प्रेजेंट याद कर लीजिए
और फिर ये याद रखिए कि इसके पास क्या था, इसके पास क्या था, उसी को कन्वर्ट करना है विल, वॉज और इज में। ठीक, अब हम देखेंगे इसके बाद P2A में। ठीक, अगर देखिए P2A तो और भी इजी है। कैसे? सिंपल सी बात है। देखिए, जब आपने एक्टिव गिवन था, पैसिव में ये किया है ना, आपको एक्टिव में समझिए ये गिवन है विल, बस, तो आपने इसको किस में कन्वर्ट किया, विल बी में। पैसिव में जाते वक्त विल बी में, तो जब आप पैसिव से एक्टिव जाएंगे तो अब आपको क्या गिवन होगा, विल बी गिवन होगा। दोबारा यहाँ पे समझा देखिए 1 मिनट। और ये सिर्फ फ्यूचर का ही नहीं है, सबका मैं एक साथ ही बता देती हूँ आपको। अगर A to P जाते वक्त आपके पास सिर्फ विल गिवन था, सिंपल फ्यूचर में बता देती हूँ, वेट, फिर सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। विल गिवन था, विल बी कर दिया था, है ना। तो जब P2A जाएंगे तो आपको क्या गिवन होगा यहाँ पे, विल बी। और आपको पता है कि जब विल को विल बी में कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है भाई, विल बी को विल में करेंगे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल। इतना ही इजी है P2A। बस A2 भी देखना है, P2A अपने आप हो जाता है। ठीक है, एक और लेते हैं चिल्ड्रन। अगर हम ले सिंपल कॉन्टिन्यूअस का लेते हैं, चलो वो सिंपल कह रही हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में A to P जाए तो क्या गिवन होता है हमें, बताइए अभी, आप कमेंट्स में बताइए मुझे। अगर हम A to P जाए तो हमें यहाँ गिवन होता है इज, आर प्लस ING, है ना। और जब इसमें जाएंगे तो क्या होता है, इज, आर प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑल्सो। तो जब मैं P2A जाऊंगी तब ये गिवन होगा, तब ये मुझे गिवन होगा, और मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगी, इज, आर प्लस ING प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा दूंगी। ठीक है, इतना इजी है। बट अगर आपको ये करना है ना, उसके पहले आपको टेंसेस समझना है, और टेंसेस की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप पहले वो देख लीजिए, फिर ही एक्टिव पैसिव वॉइस करना। और अगर टेंसेस आते हैं तब आप इस पे आके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अब थर्ड पार्ट में, मैं इस वीडियो का थर्ड पार्ट भी बनाऊंगी, जिसमें हम करेंगे एक्टिव पैसिव एंड वॉइस के कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी।